वापी लवाछा की पावन भूमि पर बनने जा रहा एक बड़ा तीर्थ धाम, जहां पंचदेव मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा। पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की प्रेरणा एवं वापी, दमन और सिलवासा के सनातनी धर्म प्रेमियों के भावार्थ तीर्थ धाम पंचदेव मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा, जिसमें रानी सती दादी जी, राम दरबार, श्री खाटू श्याम, सालासर हनुमान जी एवं शिव परिवार के स्थान का निर्माण होगा। ये पांचों मंदिर एक ही परिसर में स्थापित होंगे और ये पंचदेव मंदिर के नाम पर जाना जाएगा। इस तीर्थधाम मंदिर निर्माण की परिकल्पना वापी क्षेत्र के उद्योगपति एवं धर्मप्रेमी गौसेवक श्री सूर्य प्रकाश जी अग्रवाल एवं उनके साथियों द्वारा संकल्पित की गई थी, जिसके संकल्प स्वरूप श्रीमती कौशल्या देवी अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की भूमि दान में दी गई। दिनांक 12 दिसंबर 2025 के शुभ दिन पर मंदिर की पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के कमलों से रखी जाएगी। दिनांक 12 दिसंबर 2025 के दिन भूमि पूजन एवं भूमि समर्पण के पावन अवसर पर सभी सनातनी धर्म प्रेमियों को हार्दिक आमंत्रण है। तारीख 10 दिसंबर 2025 से तारीख 16 दिसंबर 2025 तक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य द्वार पंचदेव कथा का आयोजन किया गया है। श्री पंचदेव पावन कथा का समय नित्य दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे का रहेगा एवं प्रतिदिन शाम 7 बजे महाप्रसाद होगा। तारीख 12 दिसंबर 2025 के शाम भव्य संतवाणी भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। भजन संध्या के मुख्य कलाकार संजय मित्तल, अंजलि द्विवेदी एवं ऋतु शर्मा सभी कलाकार अपनी मधुर वाणी से श्वेताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। मंच का संचालक विशाल रामावत जी करेंगे। मंदिर के साथ यहाँ गौशाला, भोजनशाला एवं प्रेम कुटीर का निर्माण भी किया जाएगा। गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करने हमेशा आगे रहे और आने वाले समय में भी उच्च शिक्षा में अपना योगदान देते रहेंगे। वापी लवाछा की भूमि पर संतों का आगमन, जहां दूर दूर से संत महंत के दिव्य दर्शन होंगे। इस अवसर का लाभ उठाने सभी सनातनी धर्म प्रेमियों को हार्दिक आमंत्रण है। अपने भाई बंधुओं के साथ जरूर पधारे। यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है भूमि पूजन का आयोजन है, उसके उपलक्ष्य में पंचदेव का मंदिर जो बन रहा है उसके भूमि पूजन है, जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के हाथों 12 दिसंबर को होना है। उनकी पंचदेव के जो कथा है वो 10 से 16 दिसंबर को प्रतिदिन उनकी कथा रहेगी। दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होकर शाम 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद में भजन संध्या का आयोजन है, हर दिन भजन संध्या रहेगी और प्रतिदिन महाभंडारा भी रहेगा। कितने लोग आने की संभावना है? लगभग 2 लाख लोगों का 7 दिन के अंदर में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। हर दिन 20 से 25 हज़ार लोग आएंगे। ये कथा के बाद भी आपका जो ट्रस्ट है वो किस तरह की प्रवृत्तियाँ करने वाला है? कथा के बाद में भी जो ये आप कथा स्थल देख रहे हो, ये कथा स्थल परमानेंट बना दिया है। तो यहाँ पे कुछ धार्मिक जो अनुष्ठान है वो होते रहेंगे। कथा है, कीर्तन है, जागरण होते रहेंगे। किसी भी महापुरुष की जयंती है, वो सब प्रोग्राम यहाँ पे पूरी साल होते रहेंगे। यहाँ पे ये जो पूरा मंदिर जो प्रांगण बनने वाला है, लगभग उसकी लागत 50 करोड़ रुपए है। उसका लिए हम लोगों ने किया कि हर एक आदमी इस मंदिर से जुड़े। एक गरीब से गरीब आदमी भी 1100 रुपये, हमने एक ईंट का इसमें 1100 रुपये रखा है। एक आम इंसान 1100 रुपये आराम से दे सकता है। तो वो हर एक आदमी इसमें जुड़े और वो अपने मंदिर में अपनी सहभागिता समझेगी। ये जो मंदिर तीर्थधाम जो बनने जा रहा है, इसमें 1 ईंट मेरी भी लगी है, 2 ईंट मेरी भी लगी है। जो भी अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार मंदिर से जुड़ सकता है। सर, वलसाड़ को छोड़ के और कौन से जिले से लोग यहाँ पे आने वाले हैं? वलसाड़ से आ रहे हैं लोग, नवसारी से आ रहे हैं, सूरत से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बम्बई से काफ़ी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लगभग 150 से 200 लोग आ रहे हैं। तो हर हिंदू के जो है, जो भगवान में सनातन धर्म में जो इंटरेस्ट रखते, काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं। सर, आपका ट्रस्ट के द्वारा कोई एजुकेशन में काम किया जाएगा? एजुकेशन में ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है। कौशल्या देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अपना पहले से काम कर ही रहा है। एक फलादारा में हम लोगों ने एक जो आदिवासी हॉस्टल था उसको अडॉप्ट किया। उसके अंदर में पूरी सुविधा, जो बेसिक सुविधा थी वो सब उपलब्ध करवाई। अलमारी से लेके हमारे भाई साहब है संजय जी जालान, हम लोगों ने मिलकर उसको पूरा वापस उसका आधुनिकीकरण किया। उसमें सब सुविधा, अलमारी, बेड वगैरह उपलब्ध करवाए। उसके बाद में मोटा पंडा के अंदर में स्वामीनारायण जो गुरुकुल है उसके अंदर में भी जो लड़कियों के लिए पूरा हॉल का निर्माण करवाया। उसके सामने जो अपंग बच्चों का दे गाँव में है, वहाँ पे जनरेटर की सुविधा, कंप्यूटर रूम। तो हमारा ट्रस्ट कुछ ना कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करता रहता है। गौ सेवा के लिए भी हमारा ट्रस्ट काफ़ी काम करता रहता है। अभी किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों से? लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह है। कथा 10 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन लोग इधर 4-5 तारीख से ही आने लग गए, पूछने लग गए मंदिर बन गया। लोगों के मन में तो अभी ऐसा है कि मंदिर बन ही गया ना, तो बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा उत्साह है लोगों के लिए। ये जो
पंचदेव मंदिर ट्रस्ट है और इस पंचदेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही ये पंचदेव मंदिर का ये प्रकल्प लिया गया है, जिसके अंदर शिव दरबार रहेगा, राम दरबार रहेगा, कृष्ण राधा कृष्ण रहेंगे और खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और रानी सती जी ये देवता मुख्य रूप से विराजमान रहेंगे। धर्म को सामाजिकता के साथ जोड़कर और किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जाए, ये इसका एक मुख्य संकल्प है। ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इसके अंदर धर्म जागरण की पताका तो पहले और उसके इस ट्रस्ट के द्वारा सामाजिकता के कार्य किए जाए। जिस तरह से प्रेम कुटीर का जो ये प्रकल्प है, ये एक अपने तरह का अनूठा है। हम वृद्धाश्रम नहीं बना रहे, हम वृद्धाश्रम को प्रमोट भी नहीं करते, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अल्पकालीन आवास की ज़रूरत होती है, उनके दूसरे जो उनके संतान है वो कहीं दूसरे कार्य में व्यस्त हो गए, कहीं जाना है, तो इस तरह के एक सुरम्य वातावरण में वो आकर के यहाँ रह सके, उनको सारी सुविधा मिले, इस तरह का ये किया जाएगा। और इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति के, समाज सेवा के दूसरे सारे प्रकल्प भी है, वो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे चलते रहेंगे। और एक गौशाला का भी यहाँ पे प्रावधान है, तो गौशाला के दूध से यहाँ पे जो बुजुर्ग रहेंगे उनका भी वो होगा, भरण पोषण होगा। दूसरे यहाँ पे जो भी अतिथि गृह है, जैसा रेस्टोरेंट बताया, तो अतिथि गृह में भी आने जाने वालों के लिए ये सारी इस तरह की व्यवस्था रहेगी। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, इसका कोई हेतु कॉमर्शियल उसका नहीं रहेगा कि यहाँ कोई शादी ब्याह हो रहा है। ये पूरा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर ही ट्रस्ट है वो कार्य करेगा। और जैसे जैसे फिर प्रकल्प होगा तो दूसरी तरह की जो योजना आएगी, क्योंकि आदिवासी ये क्षेत्र है, ये बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र है, डांग वासदा तक भी सारा पूरा क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में किस तरह से सनातन की ज्योत फैले और किस तरह से लोगों को एकत्रित करके उसको सामाजिकता के साथ भी जोड़ा जाए और सामाजिक कार्य को भी गति मिले, ये इसका हेतु है। मैं लोगों के माध्यम से और सभी वापी, दमन, वलसाड़ जिला और दोनों संघ प्रदेश और जो भी आसपास के क्षेत्र है उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस पुण्य भूमि पे आए और जगत गुरु राम भद्राचार्य जैसे संत का आगमन यहाँ हो रहा है, जिनके दर्शन का लाभ मिलना मुश्किल है, उनके दर्शन की, उनकी कथा का लाभ ले। और सबके लिए यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे, ट्रस्ट की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था नियमित रूप से रहेगी।